Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is cube roots of unity and their properties. Cube roots का क्या मतलब है? क्यूब रूट्स मतलब है समथिंग रेज टू द पावर 1/3 और यूनिटी का मतलब क्या है? 1. सो 1 रेज टू द पावर 1/3. आपको पता है 1 रेज टू द पावर 1/3 क्यूब रूट, ये एक हमें पता है 1, लेकिन एक्चुअली जिस तरह देखें स्क्वायर रूट लेते हैं हम, 1 का स्क्वायर रूट लें 1/2 होता है, वो प्लस माइनस 1 आता है. अब इसके क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट भी 3 आने चाहिए, लेकिन हम एक तो लेते हैं 1, 2 और भी हैं जो हमें नहीं पता. बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आते हैं, तो हम वो तीनों कॉम्प्लेक्स, एक रियल, एक 1 और दो कॉम्प्लेक्स, तीनों जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी 1 के, वो हम निकालना चाहते हैं. तो हम लिखते हैं लेट x be cube roots of unity, that is क्या मतलब x is equal to 1 power 1/3. ठीक है. अगर x को मैं 1 का क्यूब रूट कहूं तो मतलब यूनिटी का मतलब x किस बराबर है? 1 पावर 1/3. दोनों तरफ आप क्यूब लें, क्या बनेगा? x क्यूब इज इक्वल टू 1. देखें क्या बनेगा? 1/3 होल पावर 3 आ जाएगा. ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1, या हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0. अब ये x में क्यूबिक इक्वेशन आ गई है. x की कितनी वैल्यू रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है. जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है, उससे मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसके पावर रूट्स कितने आते हैं? 2 आते हैं. जैसे मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स आएंगे, और तीनों रूट्स x के वो जो होंगे वो उनका क्यूब है तो 1 के बराबर आएगा. इसे वो तीनों रूट्स क्या कहलाएंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम इसको किसी तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं. हमारे पास एक फार्मूला है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b². ये हमारे पास फार्मूला है. अब इसको यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये x³ - 1 क्यूब है. बेसिकली 1 ही होता है, इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि a यहां पर क्या है? x है, और b क्या है? 1 है. तो ये फार्मूला जहां लगाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास x - 1 इंटू a² की जगह क्या आ जाएगा? x² प्लस ab इज x इंटू 1, x1 मैं लिख देता हूं a इंटू b प्लस b² इज 1² इज इक्वल टू 0. इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं इसको x - 1 इंटू x² प्लस x इंटू 1 इज x प्लस 1² इज 1, सो इट इज इक्वल टू 0. यहां तक समझ आ गई आपको? कोई चीज हमने नहीं की, पुरानी बातें हैं वही कि हमने क्या किया है? a³ - b³ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है. देखें, अब देखें ये दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर x - 1 इज इक्वल टू 0, और वो जो पहले चैप्टर में करते रहे x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 गुजर जाए ना, 0 + 1 इज 1, तो एक रूट तो आएगा x इज 1. तो मैंने बताया था कि 1 होता है. दूसरा क्या है वो यहां से निकलेंगे, दूसरे दो. जिसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको कंपेयर करें तो a यहां पर क्या है? a यहां पर 1 है, b 1 है, और c भी 1 है. तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें तो x किसके बराबर होता है? वो -b प्लस माइनस अंडर द रूट साइन b² माइनस
4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस पे इस्तेमाल करें हम तो क्या आएगा, वी विल गेट x इज इक्वल टू, देखिए वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, ये लिखो है a b की वैल्यू, माइनस 4ac, a इज 1, c इज आल्सो 1, 4ac हो गया ओवर 2a, a इज 1। सो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट साइन 1 माइनस 4 ओवर 2, तो x हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इज -3 ओवर 2। क्लियर? सो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि -1 का अंडर रूट क्या होता है, -1 का अंडर रूट वी नो दैट -1 रूट इज इक्वल टू अयोटा, इसको अयोटा लिखते हैं। तो ये -3 अंडर रूट जो है ये -1 इंटू 3 अंडर रूट है, वो जो -1 है उसको हम अयोटा कह देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू -1 अंडर रूट, तो -1 अंडर रूट क्या आएगा अयोटा ओवर 2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज कौन सी आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और दूसरी क्या आ गई x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक हमारे पास ये आई थी x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गए, x is equal to 1 and x is equal to -1 plus under root 3 iota over 2 and x is equal to -1 minus under root 3 iota over 2। तो हम आपके पास 3 रूट्स ऑफ, हम लिख सकते हैं कि 3 रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखिए 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और कौन कौन से हैं 1 और कौन सा है -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और तीसरा कौन सा है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। सो दीज आर दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो तीनों कौन से हैं 1 -1 प्लस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2। इनमें से आप चेक कर सकते हैं, किसी का भी क्यूब लें, 1 का क्यूब 1 होता है पता है, इसका भी क्यूब लें और सॉल्व करें आपका आंसर 1 आएगा, इसका भी क्यूब लें आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम कर लेते हैं। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी है दी complex cube roots of unity are squares of हमने प्रूव करना है कि दो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर है। फर्स्ट यदि दो, अब देखना कॉम्प्लेक्स रूट्स कौन से हैं, हमारे पास 3 रूट आए थे, एक 1 आया था, एक आया था -1 प्लस
√3 आयोटा ओवर 2, और दूसरा आया था -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास 3 रूट्स हैं। इनमें ये तो रियल है, लेकिन ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स रूट्स हैं। हमने ये प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर लें तो ये आएगा और इसका स्क्वायर लें तो ये आएगा, लेकिन ये स्क्वायर दाखिल करें। तो लिख लें, प्रूफ करते हैं इसका। We have complex cube roots of unity as this and this। ठीक है, तो पहले हम शो करते हैं कि -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 इसका स्क्वायर किसके बराबर है। ये इसका स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ये हमने प्रूव करना है पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, ये प्रूव करेंगे। पहले प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 प्लस √3 आयोटा इसका स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, नीचे तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर ये चीज बेसिकली क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो खोले इसको, a यहां पर -1 है और ये 3 अंडर रूट इंटू आयोटा इज b स्क्वायर। याद रखें आयोटा हमारे पास -1 के अंडर रूट के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसको इस्तेमाल करें, -1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3 अंडर रूट इंटू आयोटा का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, नीचे क्या आएगा 4, ऊपर देखिए -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो गया। आगे 2 इंटू -1 इज -2, तो ये बनेगा -2 इंटू √3 आयोटा प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर जब लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -1 इसको +1 को माइनस बना देगा। क्लियर। फिर देख ले, हमारे पास ये जो चीज है, ये √3 स्क्वायर रहता आएगा इसका, और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा। √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, जबकि आयोटा स्क्वायर क्या आया -1, तो 3 इंटू -1 इज -3। तो आपके पास ये बन गया 1 - 3, ये दो लाइक टर्म्स है, आयोटा नहीं है, रियल है, रियल को रियल ऐड कर दिया है। 1 - 3 इज -2 माइनस 2 इंटू √3 आयोटा ओवर 4। क्लियर, समझ आ रही है। अब देखें, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा -1, ये 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया -2 बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा √3 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था -1 प्लस
√3 आयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, इसका स्क्वायर इसके बराबर आ गया। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर देखें तो हमने ये प्रूव कर लिया कि प्लस वाला जो क्यूब रूट है कॉम्प्लेक्स, उसका स्क्वायर माइनस वाले के बराबर होता है। क्लियर। अब हमने इसका उल्ट प्रूफ करना है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, माइनस वाला प्रूफ करना है। माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, ये माइनस का है, हमने प्रूफ करना है कि -1 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, माइनस में ये है। अब यहाँ पर फार्मूला माइनस वाला रहेगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर -2 इंटू ए यहाँ पर -1 है इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 आ जाएगा। आगे 1 - 3 इज -2, बाकी चीजें वही रहेंगी। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 × 2, ये -1 आ गया, ये 2 बाहर आ गया, तो आ गया है +1 प्लस √3 आयोटा। 2 1 × 2 2 था, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। शुरू कहां से किया था, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर, किस बराबर आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, विच इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द यूनिटी। तो हमने प्रूव कर लिया कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट्स होते हैं और क्यूब रूट्स होते हैं, उनका स्क्वायर एक दूसरे के बराबर, इसका स्क्वायर ले उसके बराबर आएगा और इसका स्क्वायर ले तो पहले के बराबर आ जाएगा। तो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। ये लाजमी नहीं है, आप -1 को ओमेगा ले लें, दूसरा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं दोनों एक दूसरे क्या है, स्क्वायर है। सो दिस इंप्लाइज दैट सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बन जाएंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ये सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। वैसे भी देखें 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बने, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब उसके क्या है बाकी बराबर आना चाहिए। हम दोबारा प्रूफ करते हैं इसको। हाँ जी, प्रूफ देखिए इसका, वी हैव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज 1 और ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, ये बनेगी ना प्रोडक्ट। हमने क्या कही, 1 ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। आप ओमेगा स्क्वायर नाम लिखें, फिर भी डायरेक्ट लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट लिखें, फिर भी आंसर ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा, उसको रहने दें, 1 तो खत्म हो गया। 2 2 नीचे क्या आएगा, 4, ऊपर क्या आएगा, 1 इंटू दिस क्या आएगा, -1, दोबारा वही आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा -1 माइनस √3। देखें हमने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था आपने कि a
प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे रियल में यहाँ आयोटा ना हो तो माइनस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर लगाएं, ये ए है, ये बी है, आयोटा वैसे साथ हो जाए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस बी क्या है √3। याद रखें आयोटा नहीं आएगा, आयोटा लेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, आपकी मर्जी, यहाँ माइनस लगा लें, यहाँ आयोटा लगा लें, अगले स्टेप में दोबारा जो बन जाएगा, या वो डायरेक्ट फॉर्म में लगा लें, दोनों ठीक है। /4 लेकिन ज्यादा बेहतर ये है, दिस विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस ही होता है, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, +3 हो जाएगा /4। तो आपके पास आ जाएगा 4/4। 4/4 किस बराबर है 1, प्रूव हो गया। सो वी हैव प्रूव दैट 1 इंटू ओमेगा, क्या हमने प्रूव किया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव किया। ये याद रखना था कि प्रोडक्ट ऑफ दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ये हमने प्रूव किया। थर्ड प्रॉपर्टी है दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल क्या होता है 1/, एक अगर 2 है दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ओमेगा का रेसिप्रोकल 1/ओमेगा, ठीक है ना। ये था। अच्छा, इसके लिए ये रिजल्ट भी हमने प्रूव किया, इसको यूज करेंगे। वी हैव अभी प्रूव किया हमने कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, हमारे पास आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर को चले जाए 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगर यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर इधर ले आऊं, ओमेगा जरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 1/ओमेगा। ओमेगा किसका रेसिप्रोकल आ गया ओमेगा स्क्वायर का, और ओमेगा स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होगा ओमेगा का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमें पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले। अब हमें प्रूव करना है कि इनका सम 0 होगा, तो मतलब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ जी, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 की जगह 1 आ गया, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आयोटा/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा/2। इसको 1/2 लिखें, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 2/2, 2 एलसीएम आ गया, इसी का 2 आ गया, 2 1 2 माइनस, अब देखें प्लस माइनस माइनस, आगे क्या आएगा प्लस प्लस, ये प्लस आ जाएगा √3 और ये 2 नीचे एलसीएम आ गया प्लस, इसके नीचे भी 2 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस -3 आयोटा। अब देखें ये प्लस √3 आयोटा और माइनस √3 आयोटा यहाँ से क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और ये -1 -1 -2, तो 2 - 2 इज 0, 0/2 is 0, so left hand side is equal to 1 plus omega square is equal to 0, which is equal to right hand side. We have proved it. What we have proved? We have proved that sum of all the cube roots of unity is 0. तो स्टूडेंट्स ये थे आज का लेक्चर। हमने क्या किया आज, हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं और उनकी प्रॉपर्टीज प्रूव की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है, इसको इसी तरह कीजिएगा।
कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।